अरे, इतना खूबसूरत चंपा का फूल मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा फूल नहीं देखा, वो भी तालाब के बीचों बीच। चलो इसे तोड़ लेता हूँ, मेरी पत्नी इसे देखकर कितनी खुश हो जाएगी। हाँ। हरे धीरे धीरे तालाब के पास बढ़ता है और फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी अचानक चंपा के फूल से एक दर्द भरी आवाज आती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुम मुझे तोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी, फिर मैं दोबारा जिंदा नहीं हो पाऊंगी। हरी घबराकर पीछे हट जाता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अरे अरे, ये क्या? अरे, इस फूल से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं कहीं ये भगवान का कोई संकेत तो नहीं है, या फिर कहीं ये कोई श्रापित फूल तो नहीं। हाँ, अरे अरे अरे, हरी चारों तरफ डर के मारे देखने लगता है। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ। तभी थोड़ी ही देर में लखविंदर भी तालाब के किनारे आ जाता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मोहनी बेटी, जो इतनी अच्छी और प्यारी थी, आखिर वो अपनी माँ को जहर देकर मारने की कोशिश भला कैसे कर सकती है। हमने इतना प्यार दिया, उसके बदले उसने क्या किया। लखविंदर खुद को संभालते हुए तालाब के किनारे पहुंच जाता है। तभी वो तालाब के बीचों बीच एक चंपा का फूल देखता है। अरे, मैंने आज से पहले कभी इस तालाब के बीचों बीच ये चंपा का फूल नहीं देखा। भला ये कहाँ से आ गया? चलो जाकर देखता हूँ। लखविंदर थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी चंपा के फूल से अचानक एक आवाज आती है। पिताजी, पिताजी मुझे पहचानिए, मैं आपकी बेटी हूँ पिताजी। मुझे फंसाया गया है पिताजी, मुझे इस फूल से आजाद कीजिए। हैं? अरे, ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, ये तो मेरी बेटी मोहिनी की आवाज है। मुझे 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 उससे इतना लगाव था कि उसकी आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। ये क्या हो रहा है? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी आवाज गूंजे। हाँ, नहीं तो। लखविंदर परेशान होकर तालाब से वापस जाने लगता है। तभी वहाँ मोहिनी की आवाज धीरे धीरे और जोर से गूंजती है। पिताजी रुकिए पिताजी, मेरी बात सुनिए, कोई तो मेरी मदद करो। क्या कोई नहीं है जो मुझे इस रूप से आजाद कर सके? इतना कहते कहते मोहिनी फूल के रूप में फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ राजमहल में रानी मृगनयना अपने कक्ष में पागलों की तरह बैठी रहती है। उसके आंसू पूरी तरह सूख चुके थे, मानो सालों की पीड़ा उसके भीतर संचित हो गई हो। रानी, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? मैं समझ रहा हूँ कि हमारी पुत्री का वियोग तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। महाराज, हमारी दोनों पुत्रियां हमसे दूर हुए पूरे 18 वर्ष बीत चुके हैं। मुझे अपनी दोनों पुत्रियों की बहुत याद आ रही है। मैं उनके बिना अब नहीं रह सकती। महारानी, तुम तो जानती हो कि हमारे खानदान पर श्राप है। यदि हमने राजकुमारी को महल के अंदर रखा तो वो कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। हम उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए अपने आप से दूर किया है। क्या हम उसके बिना खुश हैं? राजा विद्यापति फूट फूट कर देते हैं। तभी पीछे से मंत्री दौड़ता हुआ आता है। महाराज 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 महाराज, वही बाबा पधारे हैं जिन्होंने आपकी दोनों राजकुमारियों की भविष्यवाणियां की थीं। हाँ, क्या 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 सच में वही महाराज पधारे हैं?